हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कह रहा है? दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है और उनके क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, दो समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, ये दो समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया है। एक का नाम देते हैं ABC और दूसरे का नाम देते हैं यहाँ पर PQR, और इनके शीर्ष लंब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से इस पे शीर्ष लंब दे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से इस पे शीर्ष लंब दे देता हूँ और इनके नाम भी मैं लिख देता हूँ। एक को यहाँ पे शीर्ष लंब यह हो जाएगा आपका AM और ये हो जाएगा PN। तो इन शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसके शीर्ष कोण समान है, यानी कि एंगल A बराबर है एंगल P के, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है यहाँ पे 9:16। ठीक है, तथा इसी में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है लंब AM लंब है BC पर और PN लंब है आपके QR पे। तो ज्ञात करना है क्या, देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, हमें निकालना है दोनों शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये दो ऐसे त्रिभुज है जिनके शीर्ष कोण समान है, तो शीर्ष कोण समान है तो आधार वाले भी कोण समान ही हो जाएंगे। देखिए कैसे, देख लीजिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एंगल A बराबर एंगल P दिया है ना जी, दिया है ये। तो जब ये दिया हुआ है तो देखो ना, यहाँ से एंगल B बराबर में हो जाएगा एंगल Q, क्यों होगा ऐसे, और एंगल C बराबर भी हो जाएगा एंगल R। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज ABC में एंगल A एंगल B और एंगल C तीनों का योग 180 होगा, और इस वाले में भी 180 होगा, इस वाले में भी एंगल P एंगल Q और एंगल R का सम भी 180 हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये ना होगा जी। तो देखिए एंगल P से A हट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, दोनों कोण बराबर होंगे ना जी। तो इसे आप 2 एंगल B लिख दो और इधर आप 2 एंगल Q लिख दो, तो यहाँ से ये इसके बराबर। इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते थे 2 एंगल C इक्वल टू में 2 एंगल R, है ना जी। तो यहाँ से आपका एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा, तो ये चीज बराबर हो जाए तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा कि नहीं त्रिभुज PQR के, हो जाएगा भुजा सॉरी एंगल 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 समरूपता से। ठीक है ना जी। तो जब ये समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत क्या कर सकते हैं, उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ABC और त्रिभुज दूसरा है PQR, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके संगत शीर्ष लंब, एक का AM है और इसका है आपका PN, इन दोनों के वर्गों के अनुपात के बराबर। चलिए तो क्षेत्रफल का अनुपात आपके पास 9:16 दिया है, 9/16 लिख देते हैं, और इधर इसे AM बाई में PN का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AM बाई PN का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर
AM और PN का जो अनुपात हो जाएगा वह 3:4 हो जाएगा। समझ गए? समलंब